हरे कृष्णा। ओम नमो नारायणाय। 4th चैप्टर की शुरुआत में, यानी 4थे अध्याय की शुरुआत में, जिसे दिव्य ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान विभाग योग कहा जाता है, इसमें कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ये जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, ये जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं, ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया और उन्होंने इसे मनु को दिया, जिन्होंने इसे महाराज इक्ष्वाकु को दिया। अब आप देखिए, महाराज इक्ष्वाकु जो है वो श्री रामचंद्र जी के वंशज है। इसका मतलब गीता का जो ज्ञान है वो बहुत पहले से सृष्टि पे था, या यूं कह लीजिए कि यहाँ पर सूर्य आपकी आत्मा है। तो जैसे जब सूर्य के उदय होने पर सारे जगत में रोशनी हो जाती है, अंधेरा छट जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा जब उदय होगी, जब आत्मा आपकी जागृत होगी, तब आपके अंदर का अंधेरा, आपके बाहर का अंधेरा हट जाएगा। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि ये सबसे पहला ज्ञान है जो आत्मा को मिला। इसका ये भी मतलब है कि जैसे रात का समय है तो सूर्य का एग्जिस्टेंस नहीं है, सूर्य एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही जब आप सो जाते हैं आपकी आत्मा एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप उसे कब जगाएं और कब उसे इस ज्ञान से अवगत कराएं ताकि आपकी मुक्ति हो। और आत्मा जागेगी कैसे? आत्मा जागेगी या तो आपके निष्काम कर्म से, जो कर्मयोग में कृष्ण बता चुके हैं, उसके अलावा भक्ति योग से, यानी आपका 100% विदाउट एनी क्वेश्चन आपको विश्वास होना चाहिए उस परमपिता परमात्मा पर, परब्रह्म पर। या फिर तीसरा, आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप अद्वैत, द्वैत, निरंकार, साकार, इन सब में फर्क ना करें। आपके पास वो दिव्य ज्ञान हो जो अभी कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कर्म योग के बाद। अब ये सब तो ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं कि भगवान, ये आई एग्री आप जो भी मुझे बता रहे हैं, लेकिन उनके मन में फिर एक डाउट आता है जो बहुत जेन्युइन है कि आप और मैं ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि भाई आप सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दे के आए। अब यहाँ पर ब्यूटी ऑफ कॉन्वर्सेशन देखिए, अर्जुन कृष्ण के सेंटेंस को ये नहीं कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या ये हो नहीं सकता है, नहीं नहीं नहीं। अर्जुन बहुत खूबसूरती से पूछते हैं कि आई ट्रस्ट यू, यू नो, आई नो, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन बस मुझे समझाइए, मैं और जानना चाहता हूं। कृष्ण उनसे यही कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम सखा और मेरे भक्त हो। देखिए, 2 कंडीशंस है भगवत गीता को समझने की, कि पहली बात परम मित्र, यानी फेथ एज यू हैव इन योर बेस्ट फ्रेंड, उतना ट्रस्ट होना चाहिए आपको, और दूसरा भक्त, यानी अनकंडीशनल लव। अब इस पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता, लेकिन मुझे उन सबका स्मरण है। स्मरण का मतलब ये नहीं है कि भगवान ये बताएंगे कि अभी कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। इसका मतलब जब से इटर्नल कॉन्शियसनेस स्टार्ट हुई, जब से ब्रह्मांड बना, तब से सोर्स नॉलेज कृष्ण के पास है और उनको सब पता है, सब दिखता है, सब जानते हैं। हमारी तरह नहीं। अब जैसे हमें ये नहीं पता कि आज सुबह नाश्ते में क्या खाया या कल एग्जैक्टली इस टाइम पर आप क्या कर रहे थे या आस पड़ोस में क्या हो रहा था। ये नॉलेज है सोर्स की, कि कहां से शुरुआत हुई और कहां जाना है। और यहां पर कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पे 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सृजामि और संभवामि, यानी वो अपनी ही शक्ति से बार बार प्रकट होते हैं और संभव होते हैं। तो भगवान का शरीर वैसा नहीं है जैसा हमें लगता है कि हार्ड मास। जो इटर्नल कॉन्शियसनेस है, उसके लिए शरीर में और आत्मा में फर्क नहीं है। और कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का तेज बढ़ता है, जब जब साधुओं का कल्याण करना होता है और दुष्टों का विनाश करना होता है, तब तब मैं सृजन करता हूं,
तब तब मैं संभव होता हूं, तब तब मैं इस सृष्टि में प्रकट होता हूं। भगवान सिर्फ दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आते। आप देखिए, एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का। भगवान हिरण्यकश्यप को मारने नहीं आए, भगवान प्रहलाद को बचाने आए। ऐसे ही भगवान कंस को मारने नहीं आए, भगवान अपने माता पिता को, उन हजारों भक्तों को, उन सबको तारने के लिए आए थे जो उनकी राह देख रहे थे। आज भी लोग पूछते हैं कि भाई कलयुग चल रहा है, अब भगवान क्यों नहीं अवतार लेते? लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अब वो गुरुओं के रूप में, धर्मात्माओं के रूप में आते हैं और आपको उस इटर्नल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। वो आते हैं और कहते हैं कि ये रास्ता फॉलो करो, क्योंकि अब कल्याण का यही मार्ग है, ध्यान। तब कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आओ, 100% डिवोशन से आओ और तब तुम्हारा भी उद्धार होगा। यहाँ पर दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि परमात्मा जो है वो आत्मा को जगाने की कोशिश कर रही है कि तुम इटर्नल कॉन्शियसनेस की तरफ तुम्हें वापस आना है, तुम्हें इस जाल में फंसकर यही नहीं रह जाना है। आज अच्छा जन्म मिला है, कल कहीं और पैदा हो जाएंगे, परसों कहीं और पैदा हो जाएंगे। जाना कहाँ है वापस? उस रास्ते की तरफ ले जाने के लिए कृष्ण कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं यहाँ पर कि अर्जुन, ये जो माया जाल है इसमें एक चीज क्लियर है कि जो जो मुझको जिस जिस भाव से जिस जिस चीज के लिए पूछता है मैं उसको वैसे ही फल देता हूं। भगवान मुझे बंगला चाहिए, भगवान भगवान भगवान, ठीक है। भगवान मुझे ये चाहिए, हाँ, वो आपकी भक्ति की परसेंटेज ऊपर नीचे की होने के हिसाब से आपके फल भी वेरी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई जिस चीज के लिए, जैसे चीज के लिए पूजोगे, जिस रूप में पूजोगे, आप उसको कोई भी नाम दे दो, वो आपको वैसे ही फल देंगे। तो बहुत सोच समझकर कॉन्शियसली अपनी मुक्ति के लिए उसको पूजिए और कहिए उस परमपिता परमात्मा से टू होल्ड योर हैंड फॉर सैल्वेशन, फॉर इटर्नल ब्लिस, सतचित आनंद के लिए। तो यहाँ मैसेज भगवद गीता में दिव्य ज्ञान के शुरुआत के श्लोक में कृष्ण क्लियर कहते हैं दैट यू विल फाइंड व्हाटएवर यू सीक। आप जो ढूंढ रहे हैं, सिंसियरली जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको पूज रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, आपको वही मिलेगा। जय श्री कृष्ण।